नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 13वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देते हैं और ट्रैक्टर टॉक के 12वें एपिसोड में किसान भाइयों ने हमें लगभग 160 सवाल पूछे थे कमेंट्स के जरिए। तो आज हम उन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। आपको बता दें कि जिन किसान भाइयों ने खेती गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके सवाल हम पहले ले रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सवाल सबसे पहले लिया जाए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और साथ ही घंटी का आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने मिले। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछा है गुलशन भारती जी ने। ये किसान भाई पूछते हैं, सर जॉन डियर 5310 या न्यू हॉलैंड 6010 कौन सा ट्रैक्टर ले? जी ज़रूर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जॉन डियर 5310 आता है 55 हॉर्स पावर की श्रेणी में, तो वहीं न्यू हॉलैंड 6010 आता है 60 हॉर्स पावर की श्रेणी में। जॉन डियर 5310 की खास बात यह है कि इसमें आपको एडवांस इंजन मिलता है, पिस्टन जेट कूलिंग सिस्टम, ऑयल कूलर जैसे कई सारी नई तकनीकें मिलती है, हेवी काम भी आसानी से कर सके। तो वहीं न्यू हॉलैंड 6010 में आपको बेहतरीन एक्सेल स्टाइलिंग मिलती है। बात करें अगर बैकअप टॉर्क की तो 5310 में आपको मिलता है 34.5% का बैकअप टॉर्क, तो वहीं 6010 में आपको मिलता है 30.7% का बैकअप टॉर्क। बात करें अगर इंजन टॉर्क की, 5310 में आपको मिलता है 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो वहीं 6010 में आपको मिलता है 237 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बात करें अगर पीटीओ एचपी की तो 5310 में आपको मिलता है 49.5 हॉर्स पावर का पीटीओ, तो 6010 में आपको मिलता है 51 हॉर्स पावर का पीटीओ। तो किसान भाइयों, कंपेयर करते वक्त ये भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि दोनों ट्रैक्टरों के हॉर्स पावर में भी काफ़ी बदलाव है। तो आपके उपयोगिता के अनुसार आप दोनों ट्रैक्टरों में से सही ट्रैक्टर का चुनाव कर सकते हो दिए गए अंकों के आधार पर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछते हैं खिलान ठाकुर जी, महिंद्रा नोवो 605 DII वर्सेस मैसी फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट प्लॉ और स्ट्रॉ रिपर चलाने के लिए कौन सा बेस्ट है? चलिए महिंद्रा 605 DII और मैसी 9500 स्मार्ट की बात करें तो 605 DII आता है 57 हॉर्स पावर की इंजन क्षमता के साथ, तो वहीं 9500 स्मार्ट आता है 58 हॉर्स पावर की इंजन क्षमता के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अगर प्लॉ के लिए, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट अवेलेबल है। अगर आप बेहतरीन प्लगिंग चाहते हो तो आप 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रॉ रिपर के लिए, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको ड्यूअल क्लच अवेलेबल है। तो अब बात करें अगर पीटीओ की तो 605 DII में आपको 540, 540E और 540 रिवर्स तीनों ही स्पीड्स देखने को मिल जाएंगी। तो 9500 स्मार्ट में काफ़ी ज़्यादा पीटीओ स्पीड आपको मिल जाती है। ग्राउंड पीटीओ, रिवर्स पीटीओ जैसे कई सारे ऑप्शंस आपको इसके क्वार्टर पीटीओ सिस्टम में देखने को मिल जाएंगे। 605 DII में आपको मिलता है 50 हॉर्स पावर का पीटीओ, तो 9500 स्मार्ट में आपको मिलता है 53 हॉर्स पावर का पीटीओ। तो आपके उपयोगिता के अनुसार हमने आपको बता दिया है कि किस काम के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा। तो लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे पूछते हैं HR जी। ये पूछते हैं कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है 40 हॉर्स पावर में, मैसी 1035 या जॉन डियर 5105? अगर 40 हॉर्स पावर की बात है तो आपको लेना पड़ेगा मैसी 1035 DI सुपर प्लस ट्रैक्टर और इसके कंपैरिजन में है जॉन डियर 5105। दोनों ही ट्रैक्टर्स आते हैं 40 हॉर्स पावर में। बात करें मैसी 1035 DI की तो इसमें आपको 2400 सीसी का इंजन मिलता है, ड्यूअल क्लच का ऑप्शन भी अवेलेबल है इस मॉडल में, साथ ही इसमें आपको मिलता है पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर। वहीं बात करें अगर जॉन डियर 5105 की तो इसमें आपको ड्यूअल क्लच का ऑप्शन तो मिलता ही है, लेकिन आपको इसमें कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है जिसकी वजह से आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिलते हैं। तो अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो 5105 काफ़ी आगे है। साथ ही 5105 में आपको 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट भी अवेलेबल है। तो अगर नए दौर की बात करें तो जॉन डियर 5105 एक बेहतरीन ऑप्शन भी हो सकता है। और अगर आप डीजल खपत के बारे में सोचते हो तो आपके लिए मैसी 1035 DI सुपर प्लस एक बेहतरीन ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
चौथा सवाल हमसे पूछते हैं एस जाट जी। ये पूछते हैं सर लोड के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है 50 HP में। तो अगर लोड की बात करें तो हम आपको राय देंगे कि 50 हॉर्स पावर में आप न्यू हॉलैंड 3600-2 ट्रैक्टर के साथ जाइए, क्योंकि इसमें आपको 37% का बैकअप टॉर्क मिलता है। इसमें दूसरा एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, वो है फार्म ट्रैक 60। फार्म ट्रैक 60 में आपको EPI मॉडल में काफ़ी ज़्यादा गियर स्पीड के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको 27% का बैकअप टॉर्क है, लगभग 35 HP का ड्रॉबार पावर है। तो दोनों ही ट्रैक्टर्स आपके लिए सुटेबल है लोड के कामों के लिए। अब महिंद्रा ने हाल ही में महिंद्रा 585 मैट ट्रैक्टर भी लॉन्च किया है, जो भी 50 हॉर्स पावर की इंजन क्षमता के साथ आता है। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा और जल्द ही हम इसका रिव्यू भी करने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमसे 5वां सवाल पूछते हैं कुंदन शुक्ला जी। सर मेरे यहाँ मिट्टी दोमट है, तो मेरे लिए कितने HP का ट्रैक्टर अच्छा रहेगा? मैं महिंद्रा 475 XP प्लस, पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस और फार्म ट्रैक 45 चैंपियन जॉन डियर 5042D में से एक लेने की सोच रहा हूँ। क्या यह मेरे लिए अच्छा रहेगा जिसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हो? सजेस्ट करिए। देखिए, जैसे किसान भाइयों ने बताया है कि इनका मेन कंसर्न है फ्यूल कंजम्पशन यानी डीजल की खपत। तो हम आपको इन तीनों ही ट्रैक्टर की डीजल खपत बताते हैं जो कि हमने ट्रेस रिपोर्ट द्वारा ली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ट्रैक्टर टेस्ट होता है तो उसमें ट्रैक्टर का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन काउंट किया जाता है, जो काउंट करते हैं G/kWh में। अब इस यूनिट के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप सिर्फ नंबर पर ध्यान रखिएगा। तो फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो जॉन डियर 5042D का फ्यूल कंजम्पशन आता है 258, यूरो 42 प्लस का 246 और फार्म ट्रैक 45 का 249 फ्यूल कंजम्पशन आता है। महिंद्रा 475 XP प्लस हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अगर नंबर्स में देखें तो यूरो 42 प्लस सबसे कम डीजल खपत यहाँ पर ले रहा है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मॉडल वाइज फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। तो आप सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी ट्रैक्टर मत खरीदिएगा। तो भविष्य में 5-6 साल में आप कौन सा इंप्लीमेंट खरीदोगे, आपके क्या क्या काम निकलेंगे, इस हिसाब से ही आप ट्रैक्टर को चूज कीजिएगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं कौशल गौर जी। भाई अर्जुन नोवो 605 DII और 5310 में कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा? अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ बैक सॉइल है और हम यूज सिर्फ खेती करेंगे, रेंट पर नहीं चलवाएंगे। जी कौशल जी, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सिर्फ खेती में यूज़ करने वाले हैं तो आप 50 HP का ट्रैक्टर भी ले सकते हो, आपको सस्ता भी पड़ेगा और डीजल भी कम खाएगा। अगर आप 55 हॉर्स पावर में लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अर्जुन नोवो 605 DII मॉडल के साथ जाइए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं महेंद्र ठवकार जी। कुबोटा MU 5501 में डोजर लगा सकते हैं क्या? जी ज़रूर, 5501 में आप डोजर लगा सकते हो। अगला सवाल हमसे पूछते हैं राजेंद्र सिंह पटियार जी। सर ट्रैक्टर टॉक एपिसोड वापस लाने के लिए धन्यवाद। सर मुझे मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो शॉर्ट बॉडी में आते हैं और ट्रॉली के काम में फेल होते हैं। क्या कंपनी वाले कस्टमर के कहने पर क्या 10-35 DI की बॉडी बड़ा और लंबा नहीं कर सकती ताकि ट्रॉली के काम में मैसी ट्रैक्टर्स भी आगे आ सके? क्यों जी, कोई भी कंपनी अभी सिर्फ कस्टमर के कहने से आपको ट्रैक्टर मॉडिफाई करके तो नहीं देगी। अभी नए जो मैसी फर्ग्यूसन के ट्रैक्टर्स आए हैं उनमें ये दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप एक बार मैसी फर्ग्यूसन की स्मार्ट सीरीज जरूर चेक कीजिएगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं महेश जगदाड़े जी। नमस्ते सर मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। हमारी खेती मीडियम और हिल एरिया में है, तो हमें 50 HP 4 व्हील ड्राइव में एस्कॉर्ट डिजिट्रैक या कुबोटा लेना चाहिए। प्लीज़ गाइड अस, थैंक यू। सर सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हिली एरिया में हैं तो आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्योंकि पुणे की बात करें तो पुणे के आसपास की सभी मिट्टी काली है, तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बेहतरीन रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात, डिजिट्रैक अभी महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। और तीसरी बात, कुबोटा में आपको एक तो 45 हॉर्स पावर में 4 व्हील ड्राइव मिलेगा या फिर 55 हॉर्स पावर में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मिलेगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से 45 या फिर 55 हॉर्स पावर में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले सकते हो और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेने का आपका डिसीजन काफ़ी बेहतरीन है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं पंकर पमार जी। सर यूर वर्क सो गुड फॉर अस। सर डिजिट्रैक ट्रैक्टर्स महाराष्ट्र में कब तक अवेलेबल होंगे, ज़रा आप पता कीजिए। जी ज़रूर, अभी तक तो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिजिट्रैक ट्रैक्टर्स महाराष्ट्र में कब लॉन्च होंगे,
लेकिन जैसे ही हमें कुछ भी बात पता चलेगी, खेती गाड़ी के द्वारा आपको सबसे पहले खबर कर दी जाएगी। आप खेती गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ट्रैक्टर संबंधित नई जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अगला सवाल हमसे पूछते हैं संदीप मौर्य जी। ये पूछते हैं 55 से 60 HP में ट्रैक्टर लेना है, स्वराज या सोनालिका में कौन सा ले, हमें रोटावेटर व ट्रॉली का कार्य करना है और हमारी खेती भी 7 एकड़ है। सर हमें जल्दी से जवाब देने की कृपा करें, हम आपके सभी एपिसोड्स देखते हैं। सर जैसे आप एपिसोड देखते हैं हम आपको इल्तिजा करेंगे कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करें आपके सवाल की, तो हम आपको सोनालिका में सोनालिका DI 750 और स्वराज 855 FE 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। सोनालिका DI 750 आता है 55 हॉर्स पावर की इंजन क्षमता के साथ, 3707 सीसी का इंजन है, 45 हॉर्स पावर का PTO और 28.5% का बैकअप टॉर्क है। वहीं स्वराज में आपको 55 हॉर्स पावर में 855 FE मिल जाएगा, 55 हॉर्स पावर की इंजन, 3308 सीसी की कैपेसिटी, 45 हॉर्स पावर का PTO और 20% का बैकअप टॉर्क। दोनों ही ट्रैक्टर्स काफ़ी बढ़िया है, तो आप अपने हिसाब से रोटावेटर और ट्रॉली के कामों के लिए ट्रैक्टर को चूज कर सकते हो। आपको बता दें कि जल्द हमारा एक वीडियो आने वाला है बैकअप टॉर्क पर। उसमें हमने बैकअप टॉर्क कैसे काम करता है एक ट्रैक्टर में और सबसे ज़्यादा बैकअप टॉर्क वाले ट्रैक्टर्स भी हम उस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। शिवदत्त कुमार जी पूछते हैं कि सुपर सीडर के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। देखिए, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर चलाने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है ट्रैक्टर में ड्यूअल क्लच होना। तो आप ऐसा ट्रैक्टर चूज़ कीजिए जिसमें आपको ड्यूअल क्लच का ऑप्शन मिले, जिसका PTO ऑपरेशन काफ़ी इफ़िशियंट हो और जिसका PTO HP भी अच्छा हो। मुझे लगता है कि हमारे ट्रैक्टर टॉक और हमारे रिव्यूज़ अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से ट्रैक्टर का कितना PTO HP है, कितने PTO स्पीड्स है, तो उस हिसाब से आप अपने लिए ट्रैक्टर चूज़ कर सकते हो। हाँ, हम जानते हैं कि काफ़ी सारे सवाल बचे हैं, वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं हमारे ट्रैक्टर टॉक के 14वें एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी ट्रैक्टर खरीदना है तो आप हमारे खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर अपने मनचाहे ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। वहाँ पर हमने ट्रैक्टर कंपैरिजन करने का भी फीचर दिया हुआ है। खेती गाड़ी ऐप में ही आपको खेती गुरु ऐप का फीचर मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने फसल खेत से जुड़े सवाल पूछ सकते हो। वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट फसल की समस्या के लिए भी जवाब जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।